हिंदू धर्म शास्त्रों में दान को सर्वश्रेष्ठ कर्म माना गया है, परंतु किसी गरीब को धन के रूप में दान देना ही दान नहीं कहलाता, बल्कि प्रत्येक सत्कर्म, प्रत्येक भला कर्म भी दान ही कहलाता है। किसी प्यासे को जल पिलाना, किसी बीमार को दवाई खरीद कर देना, किसी भूखे गरीब को गर्म भोजन करवाना, किसी अपाहिज को व्हील चेयर देना, ये सब भी दान ही है। कहते हैं कि सच्ची भावना से किया गया दान मनुष्य के असंख्य पापों को नष्ट कर डालता है। जिस प्रकार वृक्ष अपने फल, सूर्य अपनी रोशनी और नदियां अपना जल पूरे संसार को देते हैं, परंतु फिर भी ना तो सूर्य की रोशनी कम हुई और ना ही कभी नदियों का जल कम हुआ, उसी प्रकार दान देने से किसी का धन कम नहीं होता, बल्कि एक हाथ से दान देने पर वो एक दिन 1000 हाथों से हमारे पास लौटकर वापस आता है। इसी बात को समझने के लिए आइए सुनते हैं यह सुंदर कहानी। कहीं एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसका राज्य काफी विशाल और समृद्ध था। वह राजा प्रतापी होने के साथ साथ बहुत ही धार्मिक और उदार स्वभाव का था। वह प्रतिदिन सुबह शीघ्र उठकर स्नान करता और फिर ईश्वर की भक्ति करता था। पूजा अर्चना के पश्चात वह प्रतिदिन राज्य के गरीब और कमजोर लोगों को दान देता था। यह तो राजा का हर रोज का नियम था। उसके दरबार से कभी कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता था। राजा स्वभाव से बहुत ही दयालु था। उसने अपने राज्य में जगह जगह थके हारी यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाई, मीठे पानी की व्यवस्था की और हरे भरे वृक्ष लगवाए। जिस प्रकार सूर्य अपनी रोशनी पूरी दुनिया को देता है, परंतु फिर भी उसकी रोशनी में कभी कोई कमी नहीं आती, उसी प्रकार राजा के इस प्रकार दिल खोलकर दान देने से उसके राजकोष में कभी कोई कमी नहीं आई, बल्कि गरीब और बेसहारा लोगों की दुआओं और आशीर्वाद से राजा का प्रताप और धन संपदा दोनों ही बढ़ते चले गए। कुल मिलाकर राजा ने अपने जीवन में बहुत से पुण्य कर्म किए, परंतु इंसान तो आखिर इंसान ही होता है और हर इंसान से कभी न कभी कोई न कोई गलती तो हो ही जाती है। राजा भी आखिर था तो इंसान ही, उससे भी एक दिन भूल से एक छोटा सा पाप हो गया, मृत्यु, जो कि इस सृष्टि का सबसे बड़ा सच है। समय आने पर एक दिन उसी मृत्यु ने राजा को भी अपने आगोश में ले लिया और फिर यमलोक से 2 यमदूत राजा को लेने के लिए आए और वे यमदूत राजा को आकाश मार्ग से लेकर जाने लगे, परंतु मार्ग में उन यमदूतों ने राजा को कोई कष्ट नहीं दिया। आकाश मार्ग से जाते हुए रास्ते में सबसे पहले नरक आया। तब यमदूतों ने बहुत ही आदर भाव से राजा से कहा, हे राजन, आपने अपना पूरा जीवन गरीब लोगों को दान देने में लगा दिया और आपकी इसी पुण्य के कारण आपको स्वर्ग की प्राप्ति हुई है, परंतु आपने अपने पूरे जीवन में बस एक छोटा सा पाप किया था और उस पाप का यही दंड है कि हम आपको नरक के सामने से लेकर जाएंगे। और ऐसा कहकर यमराज के यमदूत राजा को नरक के सामने से लेकर जाने लगे और तब राजा को नरक में पड़े हुए प्राणियों के रोने, चिल्लाने और चीखने की दर्दनाक आवाजें सुनाई दी। और इन दर्दनाक आवाजों को सुनकर राजा का हृदय घबराने लगा और उसने यमदूतों से कहा, यहाँ से शीघ्र चलो। परंतु तभी नरक में पड़े हुए प्राणियों ने राजा को आवाज लगाई और उनसे प्रार्थना करने लगे, हे राजन, आपका कल्याण हो, हम लोगों पर आप दया कीजिए और केवल 2 मिनट आप यहाँ खड़े रहिए, क्योंकि यहाँ खड़े रहने से आपके शरीर से लगकर जो हवा हम तक आती है, उसके लगने से हम लोगों की जलन और पीड़ा दोनों ही दूर हो जाती है और इससे हमें बहुत ही सुख मिल रहा है। राजा ने उन नरक के प्राणियों की प्रार्थना सुनकर कहा, हे मित्रों, यदि मेरे यहाँ खड़े रहने से आप लोगों को सुख मिल रहा है, तो मैं एक पत्थर की भांति अचल होकर यहीं खड़ा रहूंगा। अब मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊंगा। तब यमदूतों ने राजा से कहा, हे राजन, आप तो पुण्य आत्मा है, यह नरक आपका स्थान नहीं है। आपके लिए तो स्वर्ग में बहुत ही उत्तम स्थान बनाया गया है, इसलिए आप हमारे साथ शीघ्र ही स्वर्ग को चलिए। यमदूतों की बात सुनकर राजा ने कहा, नहीं भाई,
मुझे स्वर्ग की कोई लालसा नहीं है। यहाँ भूखे प्यासे रहना और नरक की आग में जलना मुझे बहुत ही सुखदायी लग रहा है, क्योंकि इस प्रकार अकेले मेरे दुख उठाने से इन नरक के प्राणियों को सुख मिल रहा है। हे यमदूतों, जो सुख प्राणियों की रक्षा करने और उन्हें खुशी पहुंचाने में है, वैसा सुख तो स्वर्ग या ब्रह्मलोक में भी नहीं है। राजा का यह हठ देखकर मृत्यु के देवता धर्मराज यमराज और राजा इंद्र उसी स्थान पर पहुंचे। तब धर्मराज यमराज ने राजा से कहा, हे राजन, मैं आपको स्वर्ग में ले जाने के लिए आया हूँ। यह सुनकर राजा ने कहा, हे भगवान, क्षमा कीजिए, परंतु जब तक नरक के प्राणियों को उनके कष्टों से मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक मैं यहीं खड़ा रहूंगा। तब धर्मराज कहने लगे, हे राजन, ये सब जीव तो घोर पापी हैं। इन्होंने कभी कोई पुण्य नहीं किया। ऐसे में ये नरक के कष्टों से कैसे मुक्त हो सकते हैं? यह सुनकर राजा ने कहा, हे भगवान, यदि ऐसा है तो मैं अपना जीवन भर का पुण्य नरक के सभी प्राणियों को दान करता हूँ। तब आप इन सब प्राणियों को स्वर्ग में ले जा सकते हैं। राजा के मुख से इतने बड़े दान की बात सुनकर राजा इंद्र भी आश्चर्यचकित हो गए और वह गदगद होकर राजा से कहने लगे, तथास्तु। हे राजन, आप सचमुच धर्मात्मा हैं। आपसे बड़ा दानी इस पृथ्वी पर कोई और नहीं होगा। आपके पुण्यों का दान पाकर ये नरक के प्राणी दुखों और पीड़ा से मुक्त हो गए हैं और अब ये सब लोग स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अब आप भी मेरे साथ स्वर्ग की ओर चलिए। तब राजा ने कहा, परंतु भगवान, अब यह कैसे संभव है? मैं स्वर्ग कैसे जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने तो अपना सारा पुण्य दान कर दिया है। राजा की बात सुनकर देवराज इंद्र मंद मंद मुस्कुराए और फिर कहने लगे, हे राजन, दान करने से कभी कोई वस्तु कम नहीं होती, बल्कि वह तो 1000 गुना बढ़ जाती है। आपने अपने सारे पुण्यों का दान कर दिया और आपका यह दान महान दान और सर्वश्रेष्ठ दान बन गया, और इसी महान दान के कारण आपके पुण्य भी 100 गुना बढ़ गए, और आपके इन्हीं पुण्यों के कारण अब आप कुछ समय स्वर्ग में रहेंगे और फिर आप श्री हरि के लोक वैकुंठ धाम में निवास करेंगे। ऐसा कहकर देवराज इंद्र खामोश हो गए और फिर उसी समय एक दिव्य रथ वहां प्रकट हुआ। देवराज इंद्र ने राजा को अपने साथ उस रथ में बिठाया और फिर स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार दान करने के कारण उस राजा को पहले स्वर्ग और फिर वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त हुआ। आखिर किसी ने सच ही कहा है, दान देने से कभी कुछ कम नहीं होता, बल्कि वह तो 1000 हाथों से हमारे पास लौटकर वापस आता है। धन्यवाद। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, तथा मेरी ऐसी ही दूसरी कहानियों को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय माता दी।